पार्ट 2 वीडियो है सेट 2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो कौन सा मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 यानी तीनों प्राप्त है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 15, 16, 29 भी याद करेंगे। अनुच्छेद 29 भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिक को नहीं। तो 15, 16, 19 और 29। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यानी ध्यान से पढ़ना है कि इसमें गलत पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यह गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी आवश्यक है, सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं, गलती है। 1/3 नहीं, 1/4 नहीं, 1/3 यानी 3 गलती, 1 और 3 गलत है। तो ये देखते हैं, केवल 1 गलत है तो नहीं। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, माने कि इस 1 से अधिक गलत है, माने कि 2 सही है, खाली 1 और 3 गलत, यानी उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। तीसरा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, सही है। उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आयु की जिक्र नहीं है संविधान में, इसलिए केवल 1 सही हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना आवश्यक है? तो होना चाहिए, तो 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो 1963, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के समय। राज्य की नीति निदेशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? उन्हें किसी राजनीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए किस अनुच्छेद में जिक्र है? तो अनुच्छेद 37 में। तो चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है हॉट मनी। इसे गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं था, ये तीनों शामिल था। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकील द्वारा बहिष्करण, ये तीनों असहयोग आंदोलन में शामिल था, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करना पर पाबंदी शामिल नहीं था। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्ति हुई थी। गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं पर कालक्रम सही नहीं है। चौरी घटना 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 सही है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 23 मार्च को नहीं हुआ था, 1942, ये गलत है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया वो 1829 में। ये तो सबको याद रहता है, लेकिन धारा नियम 17, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करना। धारा 17 के तहत वायव्यों के आंदोलन के कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड इलिंग प्रथम। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो
पल्लव नहीं थे। पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहारी तीनों शामिल थे लेकिन पल्लव नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंतर्गत शवों को दफनाने का के अवशेष मिले हैं। इसमें शव का सिर किस दिशा में रखे जाते थे? उत्तर दिशा में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों का विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? रिजु पालिका नदी के तट पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो मखली पुत्र। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित काला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? शाहजहां। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सैन्य विभाग से। बसावन और दसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नरौरा सही उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, तारापुरा महाराष्ट्र। कुन्नकुलम कर्नाटक में, तमिलनाडु में है। कुन्नकुलम कर्नाटक में नहीं है, क्या तमिलनाडु में है। 38वीं समांतर रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य। उत्तरी अमेरिका कनाडा के मध्य कौन है? 49वीं समांतर रेखा, ठीक है ना। लेकिन 38वीं कहने उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। गलत, ये अच्छे ईंधन का उदाहरण नहीं है। मिलान कीजिए। B7 से बाल को झड़ता है। B7 कमी से बाल झड़ता है। B12 की कमी से पर्णाशी अरक्तता होता है। विटामिन ई की कमी से बंझापन उत्पन्न होता है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक के जमे में नहीं जमता, कमी से। तारों के मध्य दूरी को ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत अधिक कम हो? महिलाओं में कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। वर्णधाता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता था? जीवद्रव में। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दा। तो ये मिलान करना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम माने 1 का 4, 1 का 4 हो गया। विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर, बी का 1 यानी बी का 1 1 हो गया। बल का न्यूटन, पावर का वाट। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो लिथियम। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन सा संगम सही है? तो भागीरथी माने कि देवप्रयाग किस नदियों के बीच स्थित है? भागीरथी और अलकनंदा के बीच। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क की रेखा नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती। निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्न कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश सही है। रोहिला यह हिमाचल प्रदेश में है, ये सही नहीं है, यह सम्मिलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा, ये तीनों सही है। यह रोहिला गलत है, यह हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अग्रहास की जलधारा ये गर्म जलधारा है, ये सब तीनों ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। 1 और 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं है? टाकला मकान चीन में है, सही है। थार भारत में सही है। अटकामा चिली में सही है। गिब्सन अफ्रीका में नहीं, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये गलती हो गया। प्रतिरोधात्मक घर्षणात्मक रोजगारी है। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया का दौरान श्रमिक व्यक्ति को कुछ समय के लिए रोजगार होना, यानी रोजगार नहीं मिलने के कारण कोई आदमी स्किल पिन होते हुए भी बेरोजगार रहता है, तो इसे हम
घोषणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निम्नलिखित बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा परिवर्तित किया जाता है। सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सही उत्तर चुनिए। तो ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है थोड़ा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये दोनों सही। तो इस तरह यह वीडियो ख़त्म हुआ। आप पार्ट 3 वीडियो बनाएंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह अगला सेट पाने के लिए वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।